देखिए, हम पिछले क्लास में आपको लेंस मेकर फार्मूला बताए थे। तो लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 माइनस 1/r2। म्यू क्या है? तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एफ क्या है? फोकल लेंथ है। और R1 R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑफ दी कॉन्वेक्स लेंस का। तो लेंस फार्मूला जब हम बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आज बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि देखिए इसमें प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम में बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं वो हम जानते हैं। तो आप अगर ध्यान से दीजिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप ये तो समझ में आ गया कि लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f म्यू माइनस 1 माइनस 1/r2। इसको थीन लेंस फार्मूला भी हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम पहले डिराइव भी कर दिया है। तो ये आया। अब इसमें स्पेशल केस है हिसाब बनाने के लिए। तो हिसाब बनाने के लिए स्पेशल केस क्या है? पहला है, मान लो डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस ऐसे हो गया, ठीक है। लेंस क्या है? तो लेंस इज बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेस। तो 2 स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है। तो एक का देखो, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आया तो R1 पॉजिटिव। हिसाब बनाने में सुन लीजिए, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। सुन लीजिए, इसलिए छोटी छोटी बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो R1 इक्वल टू क्या लिया? पॉजिटिव। इसका R किधर जाएगा? इधर। तो ये हो गया डबल कन्वेक्स लेंस। तो डबल कन्वेक्स लेंस के लिए 1/f लेंस मेकर फॉर्मूला है। तो क्या कीजिएगा? तो 1/f म्यू माइनस 1/r1। ई क्या है? निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। इतना आ जाएगा। तो 1/f अगर मान ली दोनों इक्वल है, R1 और R2 इक्वल है, बराबर R हो गया, तो कितना हो जाएगा? म्यू माइनस 1/r प्लस 1/r क्या हो गया? म्यू माइनस 2/r। तो 1/f हो गया। तो देखिए f हो गया, तो f निकालना है। तो f बराबर क्या हो गया? R/2 म्यू माइनस 1। या तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं और नहीं तो लेंस मेकर फार्मूला से। किस केस में? डबल कन्वेक्स लेंस रहेगा तब। तो ये तो पहला केस हो गया। अब पहला केस हो गया। अब दूसरा देखिए। अब दूसरा देखिए। अब कहता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। तो जहां प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहा, तो याद रखिएगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अभी कन्वेक्स था, ये डबल कन्वेक्स था। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए R1 इसका R मान लिया, ठीक है। तो प्लेन है, तो प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट। तो R2 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब इस केस में लेंस फार्मूला क्या होगा? तो देखिए 1/f म्यू माइनस 1, R1 की जगह R ले लिया और R2 की जगह क्या ले लिया? इनफाइनाइट। तो एनीथिंग बाय इनफाइनाइट बराबर क्या होता है? 0। तो ये 0 हो गया। तो आ गया म्यू माइनस 1/r 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? R/म्यू माइनस 1। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए भी हो गया। तो 2 बता दिए। अब तीसरा हो गया कि प्लेनो कॉन्केव लेंस। अब कह दिया क्या? देखिए ध्यान में रख लीजिएगा, R1 इसमें R हुआ। अब कहता है प्लेनो कॉन्केव लेंस। अभी कॉन्वेक्स था, अभी कॉन्केव हो गया। तो इस केस में क्या होगा? R1 इसमें R1 R था, इसमें R2 इनफाइनाइट था। इसमें याद रखने के लिए प्लेनो कॉन्केव कहेगा तो R1 क्या हो गया? इनफाइनाइट। और R2 क्या हो गया? R। तो ये भी हो गया आपका। मतलब ये सब दिमाग में रखिएगा, हिसाब आएगा तो फट से कंफ्यूजन मत कीजिएगा। सुन लीजिए। अब आता है, देखिए ये हो गया। अब रही इसी केस में, अभी डबल कॉन्वेक्स लेंस था,
अभी कह देगा डबल कॉन्केव लेंस रहेगा, तब क्या होगा? तो डबल कॉन्वेक्स वाला में हम बताएं R1 पॉजिटिव R2 निगेटिव। इस केस में क्या कीजिएगा, R1 निगेटिव और R2 पॉजिटिव। एक याद रख लीजिए, R1 इस डबल कॉन्वेक्स लेंस याद रख ले रही है, और ठीक इसका उल्टा कॉन्केव करते चलिए। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस याद कीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए। अब एक आता है क्या कि देखिए फॉर कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें तो सिंपल होता है, कॉन्केवो लेंस में 1/f म्यू -1 1/r1 -1/r2। अब इतना आप लोग दिमाग रखिएगा, कैसे याद कीजिएगा? तो देखिए एक याद रखिए, डबल कॉन्वेक्स लेंस R1 पॉजिटिव R2 निगेटिव, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस R1 R रहेगा R2 निगेटिव। अब ठीक उल्टा इसको कॉन्केव वाला में, तो इसको याद करके आप प्रॉब्लम बना सकते हैं। अच्छा, अब रही सवाल कि इसमें आता है क्या कि देखिए इसमें एक चीज आता है कि बिहेवियर ऑफ लेंस, समझे, बिहेवियर ऑफ लेंस, लेंस का बिहेवियर क्या होगा? तो देखो कहता है कि बिहेवियर ऑफ लेंस पूछेगा, आता है देखिए बिहेवियर ऑफ लेंस मीडियम एयर देन, देखिए बिहेवियर ऑफ लेंस इन मीडियम, इन मीडियम। तो देखिए इसमें तीन सिचुएशन होता है कि अगर कोई लेंस को, देखिए अगर कोई लेंस है, कोई लेंस है, अगर उसको इमर्ज करते हैं, कहां इमर्ज करते हैं? तो इमर्ज करते हैं लेस देन दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो देखिए लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, ठीक है, ये होता है। अब कहता है क्या कि अगर लेंस को इमर्ज करते हैं, देखिए समझिएगा, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, अगर इसको इमर्ज करते हैं लेस देन दैट ऑफ, लेस देन दैट ऑफ लेंस अदर देन एयर, मतलब कहने का मतलब कि जो इमर्ज किए कोई लेंस है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, अगर इसको 1.5, मतलब 1.5 का मतलब क्या हो गया, इससे कम वाले में मान लो 1.2 है, ठीक है, इसमें इमर्ज करते हैं, समझे। लेंस को हम क्या बोले कि पहला कंडीशन है कि कोई लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर उसको कम वाला में इमर्ज करते हैं, समझे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इससे कम वाला में इमर्ज करेंगे, और ग्रेटर देन एयर, एयर का कितना होता है 1 से ज्यादा है, तब क्या होगा कि लेंस का नेचर चेंज नहीं करेगा। अगर किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेंस का और कम वाला में डूबेगा, तो उसका लेंस का नेचर चेंज नहीं होगा, ओनली फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। अब बोलोगे फोकल लेंथ कैसे इंक्रीज कर जाएगा? तो देखिए हम जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, म्यू -1/1/r1 -1/r2, ये कांस्टेंट चीज है। अच्छा, हम पावर ऑफ लेंस बताए हैं आपको कि इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब यहां देखो 1/f है, म्यू है -1 है, ठीक है, तो 1/f का रिलेशन क्या चीज से होगा, म्यू से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो अगर कम वाला में डूबेगा कोई, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और कम वाला में डूबेगा, इमर्ज किया जाएगा, तो उसके लेंस का नेचर चेंज नहीं होगा, और लेंस का चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, इसका ई कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीजेज।
और जहां फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा तो पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सुन लीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है और आपको प्रॉब्लम में भी आएगा। तो पहला समझ में आ गया। अगर लेंस है, कोई लेंस है, अगर उसको इमर्ज कर दिया, ठीक है, इमर्ज कर दिया कहां, इससे ज्यादा वाला में, 5-4 मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5-4 है, मतलब ज्यादा है, तो ज्यादा है लेकिन ग्रेटर देन 1 है, माने एयर से ज्यादा है, एयर का म्यू कितना होता है 1, तो इससे ज्यादा है, तब क्या होगा, इसका नेचर चेंज कर जाएगा। लेंस का क्या नेचर हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। याद रखिएगा, लेंस का नेचर चेंज कर जाएगा। क्या चेंज करेगा, तो याद रखिएगा, ये कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव जैसा एक्ट करेगा, और कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स जैसा एक्ट करेगा। समझ में आया, ये सब दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत ऑब्जेक्टिव भी आएगा, प्रॉब्लम भी बना सकते हैं। मैंने क्या बोला कि इफ ए लेंस इमर्ज इन ए मीडियम मोर देन दैट ऑफ लेंस, माने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन दैट ऑफ लेंस ज्यादा है, तो उसका नेचर चेंज कर जाएगा। और नेचर चेंज कर जाएगा तो क्या होगा, नेचर चेंज कर गया, क्या चेंज हुआ, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव जैसा काम करेगा। अगर कॉनकेव लेंस है तो कॉन्वेक्स जैसा होगा। ये तो समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव। अब ये फोकल लेंथ क्या होगा सर इस केस में, तो फोकल लेंथ में भी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। अब फोकल लेंथ क्या चीज पर निर्भर करता है, तो डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है कि नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब रही सवाल कि आप बोल सकते हैं कि अगर इफ ए लेंस इमर्ज इन सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मटेरियल, अगर कोई लेंस है समझे, और सेम मतलब सेम माने इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में इमर्ज कीजिएगा, तब उस केस में क्या होगा। देखिए 3 केस बताए हैं आपको, ध्यान रखिएगा। जब इक्वल वाला में रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए जब इक्वल वाला में रहेगा तो बोलिएगा कि लेंस इनविजिबल हो जाएगा। लेंस इनविजिबल, इनविजिबल मतलब दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और ये प्लेन ग्लास जैसा काम करेगा। ये क्या काम करेगा, प्लेन ग्लास जैसा बिहेव करेगा। और जब प्लेन ग्लास जैसा बिहेव करेगा तो इसकी रेडियस पर कर्वेचर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हुआ, तब फोकल लेंथ क्या होगा। देखिए फोकल लेंथ देखिए 1/f बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1/r। ई इनफाइनाइट होगा तो एनीथिंग फाइनाइट 0, तो 1/f क्या हो जाएगा, 0, यानी पावर 0 हो जाएगा। समझिए, याद रखिएगा। इसमें पहला क्या बोले कि बिहेवियर ऑफ लेंस इमर्ज इन मीडियम अदर देन एयर। तो पहला केस हम आपको बताएं क्या कि कोई लेंस को अगर इमर्ज करेंगे लेस देन वाले में, तो लेस देन वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डालेंगे तो क्या होगा कि उसका नेचर चेंज नहीं करेगा। फोकल लेंथ जो है कम, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा और पावर डिक्रीज करेगा, पहला केस। अगर दूसरा हम बताएं कि अगर कोई लेंस को अगर हम क्या ज्यादा वाला में डुबा दिए तो ज्यादा वाला में डुबा देंगे तो क्या होगा, तो ज्यादा वाला में डुबा दिए तो हम पहले बताएं कि उसका नेचर
चेंज कर जाएगा। नेचर क्या चेंज कर जाएगा कि कॉन्वेक्स रहेगा तो कॉन्केव हो जाएगा, कॉन्केव रहेगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। और इक्वल वाला में डाल दिए तो क्या होगा, इनविजिबल हो जाएगा, वो ग्लास प्लेट जैसा काम करेगा। ग्लास प्लेट जैसा काम करेगा तो आर निगेटिव तो मनी इन्फिनिटी, तो फोकल लेंथ जीरो तो पावर माने पावर जीरो तो फोकल लेंथ आर भी निगेटिव। तो ये सब चीज आप दिमाग में रखिएगा। जैसे देखिए आप जानते हैं कि रे ऑफ लाइट है, इधर से गया μ1 है, ये μ2 है इसका ग्लास का, तो क्या होगा टूवर्ड्स, इसको मिलना चाहिए आगे, तो क्या हो गया फोकल लेंथ बढ़ गया इसका। इस केस में क्या हुआ, ये μ1 यहाँ है, μ2 ये है, तो ये वे चला गया। तो ये सब चीज टू बी नोटेड हियर, मतलब ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। तो लेंस मेकर फार्मूला में आप ये सब प्रॉब्लम बनाने, अब इसी में आता है कि अगर कोई लेंस है उसको पानी में डुबा देंगे तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगा। तो याद रखें कोई भी लेंस को पानी में डुबा देंगे तो उस देखिए यहाँ पर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए ए म्यू जी बराबर होता है 3/2 बराबर 1.5, ठीक है। ए म्यू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना था 4/3, क्या होगा 1/3, ठीक है 1/3। तो देखिए किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका है ना, इसका है, इसका कम है। तो हम क्या बोले कि ज्यादा वाला कम में जाएगा तो उसका नेचर चेंज नहीं होगा, नेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन हमने बोला है कि नेचर चेंज नहीं होगा कि कम वाला में गया, और फॉर्मूला होता है क्या, देखिए यहां से फॉर्मूला होता है 1/f म्यू -1 1/r1 -1/r2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कम हो गया, तो ये क्या हो गया फोकल लेंथ बढ़ गया, और फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए पानी में डुबा देने पर किसी लेंस को 4 गुना फोकल लेंथ बढ़ जाता है एक ऑब्जेक्टिव। देखिए अब कैसे होता है, देखिए आपको ये भी बतला देते हैं। देखिए